नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन, मेरे साथ है निधि और समीर। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, उसी से हम बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। यूपी बीजेपी में मचे घमासान के बीच दिल्ली में थोड़ी देर में बीजेपी मुख्यालय में बहुत बड़ी बैठक होने वाली है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात, यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य की खबर आ रही है। इधर यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी करेंगे मुलाकात। केशव मौर्य से शाम 7:30 बजे ये मुलाकात तय है, जबकि भूपेंद्र चौधरी से 8 बजे ये मुलाकात होनी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश की जो विंग है, इस वक्त सबसे ज्यादा वहां पर घमासान मचा हुआ है। पंकज झा, रोविंग एडिटर, हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ रहे हैं। पंकज, फिलहाल ये बताइए, जो मुलाकातों का दौर है इसके बारे में क्या जानकारियां मिल रही है, किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है? क्योंकि खबर ये है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि यूपी बीजेपी में ऑल इज वेल नहीं है। ये जो रविवार को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि कार्यकर्ताओं के बीच ये मैसेज जाएगा कि सब कुछ ठीक है, पार्टी में सब एक है। लेकिन उसके बाद हालात और बिगड़ गए हैं। अगर आप देखिए यूपी को लेकर के, तो इस तरह यहाँ देखिए तो दो कैंप, यानी सीएम योगी आदित्यनाथ का कैंप और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के कैंप के बीच में एक तरीके से तलवार खिंच गई है। जो आपने केशव प्रसाद मौर्य का वो बयान सुना होगा कि सरकार जो है उससे बड़ा संगठन है। आपको बताऊं कि पिछले कुछ कैबिनेट मीटिंग से भी गैर हाजिर रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। तो ऐसा माना जा रहा है कि आज जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात होगी। इस तरीके के सूत्र बता रहे हैं कि बहुत जल्द या कभी भी ऐसा हो सकता है कि सरकार से निकालकर केशव प्रसाद मौर्य को संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। क्योंकि जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने अपना स्टैंड लिया है, उसी कैबिनेट में जिसमें योगी आदित्यनाथ हैं और केशव प्रसाद मौर्य दोनों हैं, उसके साथ दोनों के तालमेल ठीक नहीं। हालांकि कोई नया मामला नहीं है, लेकिन अब दोनों कैंप के बीच में तनातनी बढ़ गई है। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को भी बुलाया गया है, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि संगठन में या तो केशव प्रसाद मौर्य को फिर से यूपी बीजेपी के अध्यक्ष की कमान दी जा सकती है, या फिर राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें संगठन में लाया जा सकता है। ये सब चर्चाएं ही चल रही हैं। हाँ, आज जेपी नड्डा ने उन दोनों को बुलाया है, तो इस मीटिंग को ऐसे समय में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यूपी में बीजेपी की जो दुर्दशा हुई लोकसभा चुनावों में, जितना बड़ा झटका लगा, ऐसा तो नहीं पंकज की हार की गाज गिराने की किसी पर तैयारी है, और उस बात का भी इस मीटिंग में जिक्र हो सकता है, एजेंडा ये भी हो सकता है क्या? देखिए, हार को लेकर तो समीक्षा हो गई है, उसकी रिपोर्ट भी बन गई है। बीएल संतोष जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आए थे लखनऊ, उन्होंने इस बात पर लंबी बातचीत की और फिर उसके बाद दिल्ली को भी उन्होंने बता दिया कि क्या क्या चीज़ें हुई है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आने वाले समय में जो विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, और जिस तरीके से बीजेपी अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा है कई गुटों में बट गई है, अगर उस पर लगाम नहीं लगाई गई तो जिस तरीके से इंडिया ब्लॉक, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मजबूत स्थिति में दिख रही है, तो फिर तो हालात हाथ से निकल सकते हैं। तो इसीलिए उस आपसी कलह पर रोक लगाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है आज जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इन दोनों नेताओं को, यानी केशव मौर्य और भूपेंद्र चौधरी को दिल्ली तलब किया है। तो यानी कि कुछ बड़े फैसले, कड़े फैसले लिए जा सकते हैं इस मीटिंग में, ऐसा माना जा रहा है। पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका।